लाइफ के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जो कि सब लोगों को सीखना चाहिए। सबको ऐसा लगता है कि मेरे पास जो दुख है, मेरे पास जो कष्ट है, वही सबसे ज़्यादा है। ऐसा कष्ट किसी को हुआ ही नहीं होगा, या जो मैं पाना चाहता हूँ वो मैं पा ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब सब देख रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, यहाँ वहाँ हर लोग कुछ ना कुछ पा रहे हैं, लेकिन मैं ही हूँ जो पीछे रह रहा हूँ। इस कंसेप्ट को ना हटाना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो लाइटिंग एकदम मस्त करके रखी है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर करना है इस वीडियो को। जितने ज़्यादा लोग हैं उतने लोगों तक लाइक तो कर ही दिया होगा अभी तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्टली ये जो कॉन्सेप्ट है कि मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा दुख है, पहले तो ये समझ लो कि दुख और सुख दोनों सबको पता है कि कुछ दिन ये रहेगा, कुछ दिन वो रहता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो मैं बता रहा था पहले, वो वाली बात कि हमारे पास सबसे ज़्यादा दुख नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ही सबसे ज़्यादा दुखी है या आप लोग ही सबसे ज़्यादा दुखी हो, ऐसा नहीं है। हाँ, लग सकता है कि हाँ यार मेरे जीवन में कितना ज़्यादा दुख है, ये देखो ये सब कैसे खुश हैं। इंस्टाग्राम पे देखते हैं जब लोग हम, तब हमें ऐसा लगता है। मैंने अभी नेक्स्ट जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी बताया था कि ये जो सोशल मीडिया है ये आपको नुकसान करता है। कैसे नुकसान करता है वो ये वीडियो में भी आपको थोड़ा कुछ पता चलेगा। क्या करता है वो आपके माइंड में ये घुसेड़ देता है कि सब लोग खुश हैं, खाली तुम अकेले ही हो जो दुखी हो। फिर आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो, दुखी महसूस करते हो। आपकी जो फीलिंग्स होती है वो पूरी तरीके से, मूड जो है वो तो स्विंग होने लगता है। कहते हैं ना, मूड स्विंग हो जाता है। वो इसी का ही कारण है। मेन कारण है वो यही है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की लाइफ देखते हैं, खुद की लाइफ छोड़कर दूसरों की लाइफ देखते हैं। जब हम खुद की लाइफ देखना स्टार्ट करते हैं तब हमें समझ आता है कि हाँ कैसे जिया जाए। एक बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट था जिसके अंदर बताया था, उसके अंदर एक बंदा कहता है कि इंस्पिरेशन आपकी कौन है। वो कहता है व्हाट इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन क्या है। तो आपको किसी से ऐसा नहीं है कि ये इसने किया मुझे वैसा ही करना है, ऐसा कॉपी करने की जरूरत नहीं है कि आपने किसका कॉपी किया। उसने बोला इंस्पिरेशन ये क्या, नहीं ऐसा कुछ तो करना नहीं है, बस जो आपको लगता है करने जैसा वो करो, इसमें और क्या सोचना है। उसका लाइफ स्टोरी देख के, उसके जीवन गाथा देख के आपको क्या फायदा होना, समझ में आ रहा है। सो ये चीज़ आप भी अप्लाई करो। हाँ 100% तो हम भी अप्लाई नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ चाहिए है ना। अचानक से तो कैसे स्टॉप कर सकते दूसरों की लाइफ से मोटिवेट होना और ये सब। सो लेकिन वो कॉन्सेप्ट मेरे को काफ़ी पसंद आया कि वाई, हाँ भाई उसने ये करके ये अचीव किया तो ठीक है ना, मैं थोड़ी उसकी कॉपी करूंगा, मैं थोड़ी सेम उसने जो किया वो चीज़ करने का प्रयास करूंगा। तो ऑलवेज थिंक, है ना। मैं आज भी कह रहा हूँ, पहले भी कहता था, उससे पहले की वीडियोस में भी कहता था कि सोचो थोड़ा, कि जब आप सोचते हो तब जाकर ही आपको नए नए आइडियाज, नई नई चीजें डिस्कवर करने का मन करेगा। अदरवाइज उसी चीज में बहते चले जाओगे। एक वीडियो भी सेपरेट बनाऊंगा इस पे कि कैसे बोर हुआ जाए, अच्छे से बोर कैसे होते हैं। क्योंकि सच में आपको डोपामिन लेवल को नीचे गिराने के लिए बोर ही होना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। छोड़ दो आप इंस्टाग्राम, फिर आपको बोरियत महसूस होगी, फिर ये होगा, बट आप पढ़ोगे, फिर उस बोरियत को दूर करने के लिए आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, और फिर आपकी स्टडीज़ की हैबिट बनेगी, और भी अच्छी अच्छी हैबिट आप अपना पाओगे। सो कहने का तात्पर्य यही है कि दुख जो आपके कष्ट जो भी है, पेन आ रहा है ना, क्योंकि रात भर जाग रहे हो, या सुबह जल्दी उठ के काम कर रहे हो, रात को लेट तक काम कर रहे हो, फिर सुबह जॉब पे भी जा रहे हो, स्कूल भी जा रहे हो, काम पे भी जा रहे हो, जहाँ जा रहे हो वहाँ अपने गोल के लिए दिन रात लगे रहो। समझ नहीं आ रहा होगा, कुछ समझ नहीं आता इस सिचुएशन के अंदर कि क्या किया जाए। लगता है ये कर लो तो हो जाऊंगा कुछ, ये कर लो तो कुछ बन जाऊंगा। और ये सिचुएशन है ना, ये जो लाइफ का एरा है, ये इतना खतरनाक है, इतना ड्रामेटिकल है कि आप एक डिसीजन आपका सीधा कोलैप्स कर सकता है हर चीज़, और एक डिसीजन ऐसा जो कि सीधा लिफ्ट कर सकता है। मुझे पता नहीं है आप लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन कब आएगी, कैसे आएगी, क्या कुछ नहीं पता मेरे को। बट मैं एक जरूर कह सकता हूँ, एक चीज़, कि अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई है ना, तो इतना समझ लो कि बेस तैयार हो गया आपकी लाइफ का। बेस जो था ना वो रेडी हो चुका है, बस उठ के सीधा रॉकेट की तरह फूटना बाकी है। बस आप फूटोगे और आपका हो जाएगा, बट वो कब वो किसी को नहीं पता। तब तक आपको ग्राइंड करते रहना होगा, करता रहना होगा, विदाउट एनी मोटिवेशन, और बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन के साथ। क्योंकि कोई आपका सपोर्ट करने क्यों ही आएगा। खुद की लाइफ में सब बिजी है, तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपके पेन को आपको खुद ही करना पड़ेगा कि हाँ यार ये पेन हो रहा है, दैट्स ओके, लेट्स वर्क। नींद आ रही है, काम करना है। मन नहीं कर रहा है, काम करना है, पढ़ना है मेरे को, है ना। मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा नहीं होता है कि आप कोई टाइम टेबल बना लो, ये कर लो, वो कर लो तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट आप काम ही करते रहोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे, इसकी बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा चांस। अंधाधुन बस काम करना। अंधाधुन माने तो ऐसा नहीं कि चौपड़ी खोल के बैठ के घर 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 सब पढ़ने लगे, ऐसे नहीं। ऐसे कि पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, उसका आउटपुट नज़र आ रहा है कि हाँ मेरे में थोड़ा ये चेंज हो रहा है, पैसे के तौर पर नहीं,
और भी बहुत सारे तौर होते हैं और भी सारे क्राइटेरिया होता है देखने के लिए। वो क्राइटेरिया को देखो आप कि क्या मेरी कम्युनिकेशन स्किल सुधर रही है, कब मुझे ये मिलेगा, कब मुझे ये चीज़ होगी। जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल सुधर रही है, मेरी आई कांटेक्ट का तरीका, मेरे बात करने का सब सुधर रहा है और ओब्वियसली सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। सो इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि कभी क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, उसकी टेंशन मत लेना। आज सुख कल दुख, आज सुख कल दुख, ये चलता रहता है। आपको क्या करना है, अपने काम पर फोकस रखना है, फोकस हटाना नहीं है। आपका मन कर रहा है कि मैं ये इसको छोड़ के ये करूँ, ठीक है करो, स्विच करके देख लो, क्योंकि आपकी लाइफ है, आप अभी इस ट्रायल एज में हो जिसमें आप सब चीज़ों को ट्राई करके देखोगे कि आपके लिए कौन सा पूरा जीवन, रेस्ट ऑफ द लाइफ किसके साथ आपको बिताना है। ट्राई करना पड़ेगा। आप फोटोग्राफी ट्राई करो कि हाँ फोटोग्राफी में मुझे कुछ हो रहा है, कुछ मज़ा आ रहा है, कुछ मिल रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ में ही मज़ा है, कुछ ही ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें होगी 10-12 जिसमें आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि मेरा दोस्त है, उसको फोटोग्राफी अच्छा नहीं लगता, उसको फ़ोटो खींचना ये करना उसको पसंद नहीं है। उसे क्या पसंद है, उसे बस पसंद है कि मैं कोडिंग करूँ। उसे पसंद क्या है, उसे पसंद है कि मैं सेल्स मार्केटिंग करूँ। उसे क्या पसंद है, उसे पसंद है कि मैं घूमने चला जाऊँ, ट्रैवल एजेंट बन जाऊँ, ये बन जाऊँ। उसे ये सब चीज़ें पसंद है। क्यों पसंद है, क्या है, वो सब पूछने नहीं बैठना। जो पसंद है वो करना है। हो सकता है पॉसिबल है अभी तो करो, नहीं पॉसिबल है देन गो लेट गो, तो फिर छोड़ो उसे और नेक्स्ट चीज़ पर मूव कर जाओ। क्योंकि आपको करते 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 एक ऐसी चीज़ मिल जाएगी, एक ऐसी चीज़ें मिल जाएगी जो सीधा आप खुद जाओगे उसके अंदर। और ये फाइंड आउट करने में आपको शायद 3 साल लग सकते हैं, या 1 महीना, या 1 दिन, या कुछ साल लग सकते हैं। तो कितना भी टाइम लग सकता है वो तो मैं बता नहीं सकता, बट कुछ भी हो आप मेहनत करना सीख जाओगे। और एक बार अगर आपको मेहनत करना आ गया कि दिन रात कैसे मेहनत करी जाती है, आंखों को काला कर करके, और कैसे खुद के मन को मारा जाता है, कैसे हम प्रैक्टिकली लाइफ को जी सकते हैं, ना कि थ्योरेटिकल या फिर उस इंस्टाग्राम या कुछ भी जो भी प्लेटफॉर्म है उन पर बताए गए तरीक़ों से नहीं, रियल तरीके से जिया कैसे जाता है लाइफ, कैसे मेहनत होती है, हार्डवर्क कैसे होता है, कौन सी बुक्स होती हैं जो पढ़ी जा सकती है लाइफ के अंदर। तो ये चीज़ आप सीख जाओगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलता है किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हो।